वेलकम बैक टू रिव्यू। मेरा नाम सजाद इम्तियाज और अभी आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के शो ब्लैक मिरर के नए सीजन के बारे में, जो कि बेसिकली लास्ट वीक ड्रॉप हुआ था। लेकिन ओबियसली 6 एपिसोड्स थी, तकरीबन 40 मिनट से लेके तो 90 मिनट के। आखिरी एपिसोड जो है तकरीबन 90 मिनट की है, तो देखते हुए टाइम लग गया। ओबियसली बाकी मूवीज वगैरह भी देख रहा था, तो खैर उसी शो के बारे में बात करूंगा कि शो बेसिकली है किस चीज़ के बारे में। तो शो अगर सीधी सी बात करूं, अगर मैं पूरे जो पिछले 6 सीजन और ये सीजन को मिला के अगर इन जनरल बात करूं, तो ये एक सेटायर है बेसिकली कैपिटलिज्म के ऊपर, या फिर जो आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसके ऊपर एक सेटायर दिया हुआ है। कैसे जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड लोगों के ऊपर जो है एक तरह से कब्जा कर रहा है, एक तरह गुलामी में डाल रहा है। उन्हें जो है उनकी सोच को, उनके दिमाग को गुलाम बना रहा है। बेसिकली पैसा बनाने के चक्कर में लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के जरिए। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, जो टेक्नोलॉजी इंसान की हिदमत के लिए, इंसान की आसानी के लिए बनी थी, उस टेक्नोलॉजी को इवेंचुअली कैसे जो है ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जो है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, कैसे उसको यूज़ करके तो इंसानों को मॉडर्न गुलामी के अंदर डाला। जिस तरह की अगर मैं एक बात कर सकूं, अगर एक एपिसोड को डिस्कस कर सकूं जो है, जो नए सीजन में से, सीजन 7 में से है, कि कैसे जो पहला पहले पहला यानी कि इसकी एपिसोड, ये कॉमन पीपल उसका नाम है उसके एपिसोड का, कि कैसे जो है बीवी कोमे में चली जाती है। आम बंदे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं टेक्नोलॉजी से, इनके यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी लेकिन इतनी नहीं। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि दिमाग के अंदर जो हिस्सा उसका डेड हो जाता है, या फिर जो है कोमे के अंदर चला जाता है, वो पोर्शन जो है जहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसको रिप्लेस करते हैं सिंथेटिक ब्रेन के साथ। और फिर वो बेसिकली एक तरह से साइबोर्ग बन के रह जाती है। को जो है यानी कि एक तरह से बैलेंस डलवाओ और जो है काम चलाओ, एक तरह मोबाइल बन के रह जाती है औरत। तो बस वो दिखाएगा कि कैसे उस चीज़ को जो है कंटिन्यू रखने के लिए, अपनी बीवी को जिंदा रखने के लिए इंसान जो है, या फिर अपने चाहने वालों को, यहाँ पे तो उन्होंने बीवी दिखाई है लेकिन इवेंचुअली उसका दिखाते हैं कि यानी कि और भी लोग हैं, वो अपने चाहने वालों को जिंदा रखने के लिए किस तरह जो है कॉर्पोरेट ग्रीड का शिकार बन गए। क्योंकि अगेन अब दिमाग में इम्प्लांट लग चुका है। अगर वो लेट्स से वो बंद करते हैं तो बंदा मर जाता है, अगर जो है उसकी सब्सक्रिप्शन कैंसिल करते हैं बंदा मर जाता है। आपके पास बेसिकली वो गुड फॉर नथिंग है। तो बस यही दिखाएगा कैसे जो है इवेंचुअली आपको मजबूर कर दिया जाता है उन गहराइयों पे गिरने के लिए, बेसिकली अपने आप को ऐसी गहराइयों में फेंकने के लिए कि जहां पर आपका मे भी लौटना जब बहुत मुश्किल हो जाए, जहां पर आप कुछ भी करने को तैयार हो सिर्फ इसलिए ताकि जो आप जिंदा रह सको, या फिर आपका कोई चाहने वाला जिंदा रह सके। ऐसे ब्लैक मिरर के सीजन में एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आप माथे पे लगाते हैं और उसके बाद जो है एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर चले जाते हैं, तो या फिर अल्टरनेट रियलिटी के अंदर चले जाते हैं। तो उस डिवाइस का इस्तेमाल थ्रू आउट जिसके पिछले सीजन है वहां पे भी हुआ है। अगर मैं उसकी एग्जांपल दे सकूं, अगर आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से, तो न्यूरोलिंक जो कि इलोन मस्क लगाने के चक्करों में कि आपके दिमाग में चिप लगाई जाएगी, उसके बाद जो भी करना है उसके अंदर नहीं जाता, उसकी डेथ में नहीं जाता। बट पॉइंट इसके जो इलोन मस्क इसको करना चाह रहा है, वहां पे उस चीज को जो इन्होंने एक सटायर के तौर पे बयान किया है कि कैसे जब आप वर्चुअल रियलिटी और अपनी असल रियलिटी के बीच में जो फर्क है उसको खत्म कर देते हो तो उसके क्या नुकसान होते हैं। खासतौर पे इस सीजन की जो आखिरी एपिसोड है यूएसएस कैलिस्टर इनटू इन्फिनिटी, जो कि एक सीक्वल है यूएसएस कैलिस्टर का, बेसिकली उसके अंदर दिखाया गया कैसे जो है ये जो आर्टिफिशियल रियलिटी है, या फिर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके क्लोन बनाए गए हैं इन जो है एआई के अंदर, उनको जो है किस तरह जो है एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इवेंचुअली जो उसके क्या नुकसान होते हैं क्या नहीं होते। तो मैं ये कोई भी चीज़ स्पॉइल नहीं कर रहा, बट सिर्फ एक बता रहा हूँ कि कैसे उन्होंने स्टाइल लिया ये पूरी जो टेक्नोलॉजी इस वक्त जहाँ पर ये पूरी दुनिया जा रही है, उस टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया गया। और मोस्टली जब कोई भी आइडिया यानी कि डिस्कस होता है, कहीं पे भी बताया जाता है कि अच्छा ये टेक्नोलॉजी अब हम रिलीज करने वाले, मोस्ट लाइकली ब्लैक मिरर के अंदर उस चीज़ के बारे में इन्होंने स्टाइल बना के उसके अच्छाई बुराई सब कुछ डिस्कस कर दी है। लेकिन डेफिनेटली ये शो देखने वाला है। खास तौर पे ये शो जो है इन अ वे मेरे ख्याल से औरतों के खिलाफ है, क्योंकि जब भी कोई सीजन देखें तो सीधी सी बात है, इस शो के अंदर जो है आपको यही दिखाया जाता है कि औरतों पे बंदा यकीन ना करे। औरतें होती हैं यानी कि बंदों को धोखा देने के लिए, वो जाती हैं मुंह मारती हैं, पहले जिस बंदे को जो है वो अपना फियोंसे बना रही होती हैं, प्यार वगैरह करती हैं, उसको छोड़ देती हैं, उसको कहती हैं नहीं नहीं तुम जो है मेरे सच्चे प्यार हो, तुम्हारे साथ मैं शादी करूंगी, उसके बाद देखी जाएगी। और भाई जाके मुंह मारती हैं, फिर बाद में आके कहती हैं कि अब तो मैं जो माँ बनने वाली हूँ, अब मेरा बच्चा और मैं ये तुम्हारी जिम्मेदारी, क्योंकि तुमने मुझे कहा था मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
तो बस लिटरली ये शो इन अ वे जो है औरतों के खिलाफ है, क्योंकि हर सीजन के अंदर कहीं ना कहीं आपको जो कोई ना कोई एपिसोड के अंदर ये मिल जाएगा कैसे औरतें जो चीट करती हैं, कैसे औरतों पे यकीन नहीं करना चाहिए, कैसे जो है बेसिकली इस्तेमाल करती हैं इंसान को, आदमी को इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि इससे पहले जो अगर एक सीजन था जहां पर दिखाया जाता कि जो है आदमी जो उसका शोहर है बेसिकली लड़की का, वो काम पे गया हुआ पीछे, वो जो है बेसिकली एक तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो भी चलाती है, जो भी करती है, पकड़ी जाती है। क्योंकि फिर वही चिप, वो जो चिप इलोन मस्क जो न्यूरोलिंक कह रहे हैं, यहाँ पर न्यूरोलिंक का उन्होंने दिखाया कितना एडवांस हो गया कि आपको एयरपोर्ट पे भी आपको पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने न्यूरोलिंक के जरिए आप बेसिकली दिखा सकते हो। मैं न्यूरोलिंक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरे ख्याल से ज्यादा कॉमन टर्म है, बट जो भी है आप अपने दिमाग में लगी हुई चिप के जरिए आप दिखा सकते हो कि आपने पिछले 48 घंटे में या पूरे एक हफ्ते में या फिर पूरे साल के अंदर आपने क्या किया, किससे मिले, क्या नहीं किया। आपका पूरा डेटा आपके दिमाग में रिकॉर्ड है, जो कि आपको जो है इवेंचुअली इमिग्रेशन पे चेक कराना पड़ता है। उसी के जरिए बंदे को पता लग जाता है कि जो है बीवी कहती नहीं ये तो मेरा बॉयफ्रेंड था कॉलेज से, लेकिन वो कहता है कि पेंटिंग तो मैंने जो है 3 महीने पहले खरीदी है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कॉलेज से था, तुम उसके साथ मुंह मारने लगी हुई है। तो ये पूरी मूवी का यानी कि प्रेमिस है कि ना वे टेक्नोलॉजी को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, औरतों को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कैसे जो है औरतें जो है वो 2 नंबर लगाती है। फिर उसके साथ साथ ही दिखाया जा रहा है कैसे जो है बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है डोमिनेट कर रही है, जो कि आई थिंक इसकी जो 2nd या 3rd एपिसोड है वहां पे दिखाया जा रहा है कैसे जो है गेम या फिर जो है जो एआई है वो इंसान के दिमाग में घुस के इंसानों के ऊपर टेक ओवर कर सकता है। कैसे जो है इंसान इतने जो है बेसिकली वो कमजोर है एआई के सामने कि इवेंचुअली जो गिव इन कर देंगे और उसके बाद एआई टेक ओवर करेगा, और फिर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो ये सारा शो है मेरे हिसाब से डेफिनेटली शो देखने वाला है, क्योंकि शो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है। शो डेफिनेटली आपको जो सोचने पर मजबूर करता है कि कहाँ पे दुनिया जा रही है, क्या नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। हर चीज को जो है आपके सामने, हर चीज के मुख्तलिफ पहलू ये शो आपके सामने ला के रख देता है। इसका जो सीजन 6 था वो थोड़ा सा घटिया था, वो सीधी सी बात है, वो स्किप भी कर देंगे तो कोई ऐसा फर्क नहीं है। इस शो की खूबी ये है कि इसकी कोई भी एपिसोड आप कहीं से भी देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक एपिसोड यूएसएस कैलिसट को छोड़ के दूसरे के साथ जो है उसका कोई लेना देना नहीं। हर एपिसोड इंडिविजुअल है, हर स्टोरी नहीं है, हर स्टोरी आपको एक अलग मुद्दा देगी, उसके बाद उसका हल देगी, उसके बाद उसको बताएगी कि अच्छा बुरा क्या जो भी है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली शो देखने वाला। मैं स्पॉइल नहीं कुछ करना चाहता, इससे पिछले सीजन में ऑब्वियसली आई थिंक अभी तक 30 के 35 इसकी एपिसोड होगी है टोटल, तो डेफिनेटली देखने वाला शो है। यही मेरे 2 सेंटेंस शो के बारे में। उम्मीद है कि रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आया तो मेक श्योर के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और मेरा ट्रैवल व्लॉग है नया, वो आज आ गया था, तो डेफिनेटली उसको जाकर देखें। तो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।